नीचे 10 स्पोक जरथुस्ट्रा। देखो, संध्या हो गई, बाजार उदास हो गया, लोग तितर बितर। आखिर उत्सुकता और भय भी तो थक ही जाते हैं। और जरथुस्ट्रा, वह अभी भी उस रस्सी पर नाचने वाले नट की लाश के पास बैठा है, समय को भूलकर। अंततः रात हो गई। एक सर्द हवा ने उसे एकांत में बैठे जरथुस्ट्रा को छुआ। तब वह उठा और अपने हृदय से बोला, मानव जीवन अभी भी अर्थहीन है। एक मस्खरा भी इसे विदीर्ण कर सकता है। जरथुस्ट्रा उस रस्सी नर्तक की लाश को अपने कंधे पर उठा लेता है। अब एक प्रश्न तुम्हारे भीतर भी उठता होगा, क्यों? यह बोझ क्या है? तुम भी अतीत के मुर्दे क्यों ढो रहे हो? तुम्हारा अतीत, तुम्हारी असफलताएं, वह पीड़ा जो तुम्हारे कंधों पर एक मृत देह बनकर लद गई है, उसे फेंक क्यों नहीं देते? जरथुस्ट्रा कहता है, ऐसा मत करना, यह बोझ ही तुम्हारी शक्ति बनने वाला है। जब जरथुस्ट्रा उस लाश को अपने कंधे पर उठा लेता है, तो वह उससे छुटकारा नहीं पा रहा, वह उसे आत्मसात कर रहा है। वह उस वैभव और पतन दोनों को अपने भीतर समा रहा है। कई बार तुम्हें अकेले चलना होगा, जरथुस्ट्रा की तरह, तुम्हारे भीतर के अंधेरे जंगल और दलदलों के बीच, भेड़ियों की भूखी हुंकार के बीच। अपनी भूख और थकान को लेकर इसे गले लगाओ, इसे अपनी पीठ से अपने हृदय में उतार लो। यह मुर्दा तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में खाद बनेगा। और फिर सुबह होने तक जरथुस्ट्रा ने उस मुर्दे को एक खोखले पेड़ में सुरक्षित रख दिया, भेड़ियों से बचाने के लिए। और वह जमीन पर शांत आत्मा के साथ सो गया, क्योंकि जिसने अपने बोझ को, अपनी टूटन को आत्मसात कर लिया, वही तो शांति से सो पाता है।